गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। King of Swords, sorry, King of Wands, Page of Swords, Justice, and we have two of swords. Okay, all right. बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट एनर्जी है। सो गाइज, यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 14, 11 एंड 2। ठीक है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मई मंथ दिखाई देता है, फेब्रुअरी मंथ दिखाई देता है और नवंबर मंथ दिखाई देता है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11/11 हो, 11 नवंबर का आपका जो है बर्थ डेट हो सकते हैं, 11 नवंबर या फिर 2 नवंबर। सो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, और 20 नवंबर। ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन थोड़ी सी ज़िद्दी है, ऐसा कुछ है। उनके अंदर अकड़ बहुत है, ज़िद्द बहुत है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड अपनी अकड़, अपनी ज़िद्द के कारण वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। खुद गलत होते हैं तो भी खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ गलत होता है, क्योंकि आप सही होते हो लेकिन फिर भी ना ये हो सकता है कि पर्सन आपके ऊपर सारा ब्लेम कर देते हैं, आपको हर चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा देते हैं। या मैं ये कहूँ कि हमेशा गलती इनकी भी होती है तो भी आप एफ़र्ट्स ले लेते हो, तो भी आप इस रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं करके। सो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रखा है। देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है जो कि मुझे क्लियर ये बताता है कि आपके साथ जस्टिस तो डेफिनेटली होगा। ठीक है। आपके साथ जो भी गलत हुआ है डेफिनेटली यूनिवर्स उसको सही करेंगे। मीन्स आपने कहीं ना कहीं बहुत प्योर हार्ट रखा है अपना। कोई भी साजिशें, कोई भी ऐसा आपने माइंड गेम नहीं खेला है। सो आपका दिल साफ रहा है तो जस्टिस तो आपके साथ होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो लेकिन वो कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचता। इसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, और आपकी जब बारी आती है, मतलब
एक होता है ना कि आप ना हमेशा कुछ भी करते हो, कुछ भी बोलते हो तो उनका सोच के करते हो, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले आपके बारे में नहीं सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं ये कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है, ये मुझे दिखाई देता है। बट डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा। आपके जो पर्सन है वो आपसे बेशक बात ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ, आपके पर्सन ना ये कोशिश करते हैं कि आप पहले से एफ़र्ट ले लो, आप आगे से एफ़र्ट ले लो, आप करो कोशिश, इनको ना करनी पड़े, क्योंकि इनको अपनी एक ज़िद पर अड़े हुए हैं ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वो वाली चीज़ है। कई बार ऐसा शो भी करते होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर इस रिश्ते को लेकर के ऐसा शो करते होंगे कि जो होगा सो हो जाएगा। तो इस तरीके से शो करते होंगे, ये मुझे दिखाई देता है। जिम लवर ये हो सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है आपकी लाइफ में। आप इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आप उदास भी हो, क्योंकि बार बार ये पर्सन ना, कुछ इस पर्सन की तरफ से ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो लाइक ऐसा हो रखा है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि हाल फिलहाल हाँ, आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई क्यों कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि ये पर्सन कुछ इस टाइप का है कि ऑनलाइन भी स्पाई ना करे, मतलब अपनी पूरी अकड़ में ऑनलाइन भी स्पाई नहीं करेगा, लेकिन ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके पीछे रीज़न यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उतने अच्छे से। एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपना कर्मा ले रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है, लेकिन वो जो जस्टिस हो रहा है ना आपके पीछे, वो आपके सामने नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन आपके सामने आएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपके साथ जस्टिस हुआ। अब किस तरीके से हो रहा है वो मैं बता देती हूँ। इस पर्सन को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इस पर्सन ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, अब इस पर्सन को कहीं से भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। इनका अभी टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। इनका टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि ना तो फैमिली वाले इनको समझ रहे हैं, ना फैमिली वाले इनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना फ्रेंड्स इनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना वैल्यू कर रहे हैं इनको। वो जो इनको हमेशा वैल्यू करके रखते हैं ना कि भाई तुम ही हो जो हो, तो वो इनको नहीं मिल रही है। वो स्पेशल ट्रीटमेंट इनको ना किसी से भी नहीं मिल रही है। तो थोड़ा डिस्टर्ब ये हो गए हैं और अकेले से पड़ गया है, क्योंकि इनको कहीं ना, एक होता है ना, कई बार ना हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती है कि हमें फैमिली मेम्बर्स हर कोई सुना रहा होता है, हर कोई फैमिली मेम्बर हमें हर्ट कर रहा होता है। फ्रेंड्स में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स में भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो है कुछ भी बोल के जा रहा है, ठीक है, हमारे पास जवाब ही नहीं बचता है। तो ऐसा आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अकेले हो गए हैं, ठीक है। तो हर्ट तो है, ये परेशान है ये, लेकिन वही ना, इनके अंदर अकड़ बहुत है, ईगो बहुत है। इनका ये है कि लाइक मैं क्यों झुकूँ, मुझे झुकना ही नहीं है। सो ये वाली जो इनकी एनर्जी है ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट आई थिंक ये जो कर्मा इनको मिल रहा है ना, ये इनको यही लेसन सिखा रहा है कि भाई जो चीज़ जो इंसान या जो भी तुम्हें चाह रहा है ना, उसकी वैल्यू करो, उसकी इज़्ज़त करो, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता ज़िंदगी में, हर कोई नहीं समझता है। जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा है, उसकी कदर कर रहा है, उसको वैल्यू करो। तो एक ये वाला जो लेसन है ना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिल रहा है, ठीक है। वैसे अगर मैं देखूँ ना, तो ये अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि यस, ये अट्रैक्टेड हैं। लेकिन इनका जो ईगो है ना, वो कभी कभी इनके सर चढ़ जाता है और वो इनसे बहुत सारी गलतियाँ करवा देता है। वही मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, और देख लेते हैं। ये कार्ड्स बहुत स्लिप होते हैं। इनका मटेरियल ही कुछ ऐसा है जिससे बनी ना, तो स्लिप करता है। यहाँ पर है द सन एनर्जी।
इट्स ब्यूटीफुल, जो कि मुझे बताती है कि आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली क्लियरिटी आएगी, आपके कनेक्शन में डेफिनेटली अबेंडेंस आएगी, जो भी कन्फ्यूज़न चल रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड रिलेशनशिप बहुत फीका हो गया, उसमें कोई एक्साइटमेंट, कोई स्पार्क नहीं बचा, तो वो भी डेफिनेटली होगा, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, जो कि कहीं ना कहीं अगैन क्लियरिटी के बारे में बात करता है। आपके पर्सन खुद आकर के आपसे बहुत क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, बहुत क्लियरली आपसे बातें करेंगे, जिसमें कि आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये मुझे दिखाई देते हैं। क्लियरिटी आते हुए मुझे दिखाई देते। द सन एनर्जी है, जो कि अबंडेंस को बताती है, पॉजिटिविटी को बताती है। यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हो क्राउन इस स्वॉर्ड्स के साथ है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि विक्ट्री, कहीं ना कहीं इस बारी आपकी जीत भी होगी। आपकी जीत किस तरीके से होगी? हमेशा आप झुकते थे इस रिलेशनशिप में और इनके एफर्ट्स नहीं आते थे, एक तरफा एफर्ट्स थे, बट इस बारी इस पर्सन के एफर्ट्स आएंगे आपके लिए, ठीक है। ओ बच गया, ये नीचे गिरता। द फूल, न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। देखो आप यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग है, दोनों न्यू बिगिनिंग्स को बताती है। न्यू बिगिनिंग विद अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग विद क्लियरिटी, न्यू बिगिनिंग विद पैशन, क्योंकि सन एनर्जी है यहाँ पर। एंड लियो का कहीं ना कहीं ये कार्ड है, फायर साइन से रिलेट करता है, ये फायर एलिमेंट से। सो यहाँ पर जो है न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है, बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। ऑफ कोर्स आपकी पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको ऐसा एहसास हो रहा है, आपने इनको ना हमेशा बहुत समझाने की कोशिश की है हर चीज़ में, लेकिन ये समझते ही नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि यार वो सही थी, या फिर वो सही बोल रहा था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। तो ये चीज़ इनको भी एहसास हो रही है, ये खुद ही आएंगे, एफर्ट्स लेंगे। न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है। ये लो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स इसको कंप्लीट कर देता है। रिकन्सिलेशन दिखाई देता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके ये जो है लाइफ पार्टनर है, मे बी इनके साथ आपकी शादी भी हो सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई देती है। अगर इस कनेक्शन में एफर्ट रहेंगे, अगर इस कनेक्शन में आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से इक्वली एफर्ट्स रहे, तो इस कनेक्शन में शादी भी पॉसिबल है, क्योंकि सन कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है विद 10 ऑफ कप्स, जो कि एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो कि कहीं ना कहीं अगर ये आ जाए कि मैं किसी का देखूँ रीडिंग की भाई इसके साथ इसकी शादी हो सकती है या नहीं, और अगर ये कार्ड्स आ जाए उस रीडिंग में, सो मैं 100% कहती हूँ कि यस 100% चांसेस है। सो यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ये तो कहूँगी एटलीस्ट 50% तो चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि हाँ, अगर एफर्ट्स रहे दोनों साइड से तो शादी पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि द फूल की एनर्जी ना, वो ये बताती है कि आपके पर्सन का जो ये नेचर है ना, इग्नोर करने वाला, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पर्सन ने बहुत सीरियस होकर के एफर्ट ले ली ना इस कनेक्शन में, तो इस कनेक्शन को शादी तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये कनेक्शन अभी आपको बता देती हूँ, न्यू बिगिनिंग काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत कुछ अच्छा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके कनेक्शन में होते हुए। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस आपके साथ होगा। यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। एंड जो रिकन्सिलेशन है वो मुझे दिखाई देता है 1 वीक के अंदर। सो 1 हफ्ता और लग सकता है आपके पर्सन को जो है ये माइंडसेट बनाने में कि मुझे एफ़र्ट लेना ही है अब, तो 1 हफ्ता मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, 19 मई इम्पॉर्टेंट हो सकता है 19 मई को जो है इनका कॉल मैसेज आपको मिल जाए, या फिर 10 मई भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, मैं इन्हीं 2 डेट्स के साथ जाऊँगी। एक और डेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट मैं इन 2 डेट्स के साथ ही जाऊँगी क्योंकि मुझे इन पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन में सिर्फ एक दिक्कत है, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है,
वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है और पैशनेट भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी उनको है आपकी तरफ। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत है, वो है इनका ईगो, इनकी अकड़। झुकना पसंद नहीं करते, अपनी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लीड करना इनको पसंद है, कंट्रोल में रखना चीज़ों को पसंद है। इनका ये है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट लोग दे दे और इनको पैम्पर करे जाए, ये इनको ना करना पड़े। मतलब इनका ना वो इक्वल गिव एंड टेक वाला सिस्टम नहीं रहता, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन प्यार तो आपसे करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ऐसे कोई दिक्कत लाइक ऐसा नहीं है मुझे, मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कार्ड्स में कि प्यार नहीं करते। अगर ऐसा होता तो वो मैं बता देती, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी सारी ना वो बताती है। आपके पर्सन ईगो के चलते ही चीज़ों को गड़बड़ कर लेते हैं, और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका ईगो। यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी उनकी तरफ से। I will never love you another like I love you. I want to talk to you but I'm just scared. एक और कार्ड मिलेंगे यहाँ पर एंड देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Why you so mean? देखो आपके पर्सन को ना आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और ये इरिटेट भी हो रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स भी निकल रहे हैं, वाई यू सो मीन। ऐसा क्यों हो रहा है? गुस्सा इनको इसलिए आ रहा है, क्यों नहीं ले रहे आप एफर्ट्स, क्यों नहीं कर रहे आप बात। ठीक है, इनको गुस्सा इसी बात का, तो ईगो इनका हर्ट यही हो रहा है कि मुझे आगे से लेना पड़ेगा भाई एफर्ट्स, और वो ये लेना नहीं चाहते हैं। तो गुस्सा और इरिटेशन इस वजह से हो रही है कि आप क्यों नहीं ले रहे हो एफर्ट्स। लेना चाहिए, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इस वजह से ट्रिगर हो रहे हैं दरअसल मैं बताऊं। ठीक है, आपके पर्सन जो है उनको थोड़ा सा इस बात का ईगो भी है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, प्यार कैसे किया जाता है, उसको कैसे निभाया जाता है, वो आपने बेटर तरीके से निभाया है, लेकिन उनको अपने मन में ये लगता है कि मैं, पता है उनको, आपके पर्सन को पता है क्या हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप जो उनको मनाते रहते हो ना हमेशा, आगे से जाके आप उनको मनाते हो, आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, उनकी गलती होती है तब भी, तो पता है उनको क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं इतना प्यार देता हूँ उसको, या मेरे से इतना प्यार मिलता है उसको कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती है या रह ही नहीं पाता और भागी दौड़ी चली आती है। मतलब मैं उसको बहुत प्यार देता हूँ और वो मेरे बिना रह नहीं सकती, देखो आ गई या देखो आ गया खुद से। ठीक है, तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक गलत फहमी है उनकी। एक्चुअली मैं जिस एंगल से एनर्जी को देख रही हूँ, मुझे ये बताते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए आप जाते हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है खास कि भाई उसका आपको ऐसा हो गया कि भाई मुझे वो चाहिए ही चाहिए, बल्कि आप हर्ट होते हो उनकी वजह से। लेकिन उनको क्या लगता है, देखो सोचने का फ़र्क है सिर्फ, वो उस एंगल से नहीं सोच रहे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो इसलिए आप उनको हमेशा मनाते हो। वो ये सोचते हैं कि मैंने उसको इतना प्यार दिया है इसलिए वो मुझे आके मनाते हैं, कि कोई और नहीं कर सकता उसको इतना प्यार। ठीक है, तो एक ऐसा थॉट है इनका, और इनको ये लगता है कि ये आपसे जो है प्यार करते हैं, और इनका मानना ये है कि अगर इनके जैसा पर्सन कहीं मिल जाए कहीं और तो बता देना, कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये भी एक इनका थॉट है, लाइक ये ईगो बोलता है। ये ईगोस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, वही इस तरीके के थॉट्स को रखते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बात ये आपसे करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से स्क्योर्ड हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। बट डर यहाँ पर देखो मुझे इतना कोई अजय लाइक कोई ऐसा डर नहीं दिखाई देता कि आप कुछ बोल दोगे या कुछ नहीं। डर इनका ईगो हर्ट होने का डर है और कुछ नहीं। इनको एक और चीज़ का डर है कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए कि बार बार मुझे ही एफर्ट डालना पड़े, बार बार मुझे ही मनाना पड़े, तो एक इस बात का भी डर है। जिस तरीके की जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वहाँ पर ऐसा डर नहीं दिखाई देता कि आप रिजेक्ट कर दोगे, रिजेक्शन का इनको डर नहीं है। आप इनको कुछ उल्टा बोल दोगे, इसका डर नहीं है। इनको डर इस बात का है कि कहीं फिर बार बार मुझे ही एफर्ट ना लेने पड़ जाए। अगर एक बार ले लिया तो फिर उसको आदत लग जाएगी कि हमेशा से वही आएगा आगे से, या
वही आएगी आगे से, तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ अड़ गई है कि वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ। इनकी आदत है, इनका वो उस तरीके का नेचर है अजीब सा। सो लाइक यहाँ पर ना आपकी पर्सन अगेन इस चीज़ को भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, वाई यू सो मीन कह के कि क्यों नहीं कर रहे हो बात। सो लाइक ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक है, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। और अगर मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन दूँ आपको, पहली बात तो ये मैं सजेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मेरा यही काम है। सो मुझे जो एनर्जी मिल रही है उसमें मैं सजेस्ट कर देती हूँ आपको। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको सजेशन सुनना है नहीं सुनना है वो भी आपके ऊपर है, और उसको मानना है नहीं मानना वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। बट जिस एंगल से मैं एनर्जी को देख रही हूँ, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लेकर के आता है, अगर ये पर्सन अपनी एनर्जीज में बदलाव लेकर के आता है तो आप इस रिलेशनशिप में इनके साथ आगे बढ़िए, इसको लॉन्ग टर्म लेके जाइए। अगर ये पर्सन अपने अंदर बदलाव नहीं लाता है ना, तो फिर दो ही कंडीशन से, या तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, या फिर आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े और आप हमेशा आगे से एफ़र्ट्स लेते रहो और हमेशा झुकते रहो। तो दोनों चीज़ें में से एक होगी, या तो आपको आदत पड़ जाएगी, उसी माहौल में आप ढल जाओगे कि भाई मुझे ही लेना है एफ़र्ट तो मैं ले ही लेती हूँ या ले ही लेता हूँ, या फिर ये आपके लिए टॉक्सिक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ये बदलते अपने बिहेवियर को तो लॉन्ग टर्म लेके जाइएगा, और अगर ये अपने बिहेवियर को नहीं बदलते हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि फिर सोचना आप एक बारी रुक के कि इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।